हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे वीडियो का विषय है कि सोचिए कम और करिए ज़्यादा। दोस्तों, हम सोचते बहुत हैं, कल्पना शक्ति में बहुत लंबी लंबी उड़ानें भरते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। हमें कर्म करना होगा। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल ना करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिला सकता है। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हम सभी को करना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं। यानी काम करने के अलावा हम सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिल पाती हैं। काम से जी चुराने का जो मूलभूत कारण है वह यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं होते, बल्कि उनके स्वामी होते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि ओनली वन हु कमांड एंड कंट्रोल अदर्स हु हैज सक्सीडिंग इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें। यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन उन्होंने एक नियम बना लिया था कि मैं प्रत्येक दिन कम से कम 5 पेज लिखूंगा, और इसका ये परिणाम हुआ कि दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की गिनती विश्व के महान साहित्यकारों में होती है। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख जाते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं। सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, सोचिए कम और करिए ज़्यादा। यही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। जय हिंद दोस्तों।